एक्सटेंशन वाले कानून को ख़त्म कर देंगे। इस NRO2 के फीते फीते कर देंगे। पिछले 7 माह में इस मुल्क में किसी को शक नहीं होना चाहिए, NRO2 दिया गया है और आवाज़ों को बंद रखने के लिए बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन ब्लैकमेल। और अभी भी आज़म स्वाति को आप देखें ना, उस बेचारे का क्या कसूर है? इस वक्त तो पूरी कौम को आज़म स्वाति के साथ खड़ा होना चाहिए, सब इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज़म स्वाति आज सलाखों के पीछे है। ये जो मईशत की तबाही हुई है, इसमें बहुत बड़ा किरदार जो NRO2 दिया गया है पिछले 7 माह में। देखें, हमारी मईशत बिल्कुल ठीक जा रही थी, बल्कि हमारी मईशत की तारीफ़ें दुनिया के जरीदे कर रहे थे, ठीक है। कोविड के दौरान भी फैसला हुआ या पता नहीं क्यों साजिश की गई कि चोरों को लाके मुसल्लत कर दिया जाएगा। और चोरों ने क्या किया? उन्होंने अपने केस ख़त्म किए, मईशत भी तबाह हो गई, क्योंकि मईशत की तरफ तो नज़र ही किसी की नहीं है। मुझे बताएं, पिछले 7 महीने में कोई मंसूबा, कोई रिकवरी, कोई रिफॉर्म मेजर हमारे सामने आया हो? वो जो उठ के तकरीरें करते थे कि मुझे पर्ची दे दो जी, मैं बताता हूँ गैस कैसे सस्ती करनी है, मैं बताता हूँ LNG कैसे खरीदना है, वो किधर गए हैं वो सारे लोग? उसमें तो बड़े सहाफ़ी भी थे, किधर गए हैं आज? वो नज़र नहीं आते। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मईशत की तबाही हुई है, इसमें बहुत बड़ा किरदार जो NRO2 दिया गया है पिछले 7 माह में। पिछले 7 माह में इस मुल्क में किसी को शक नहीं होना चाहिए, NRO2 दिया गया है और आवाज़ों को बंद रखने के लिए बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन ब्लैकमेल। और अभी भी आज़म स्वाति को आप देखें ना, उस बेचारे का क्या कसूर है? इस वक्त तो पूरी कौम को आज़म स्वाति के साथ खड़ा होना चाहिए, सब इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज़म स्वाति आज सलाखों के पीछे है। अच्छा, हम ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब आपको पहले भी मिसाक़े मईशत की दावत दे चुके हैं। जिस तरह हम बता रहे हैं कि माशी हालत जो है वो बहुत बुरी है, अगर वो आपको फिर दावत देते हैं कि आएँ, बैठें, पार्लियामेंट में बैठ के मईशत के हवाले से चीज़ें बेहतर करें, तो क्या आप? जी बिल्कुल, जब इलेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या जिसकी भी हुकूमत आ जाएगी, और अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो गए उस पार्लियामेंट में, जिसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, तो इनको साथ बिठा लेंगे हम कि भाई आप भी बता दें कैसे मईशत का बेड़ा गर्क किया था, ताकि हम वो चीज़ें रिवर्स करें। समाज भाई ये बताएं कि 3 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनका पेज ठीक रहा, सारे मामला बेहतरीन चलते रहे। क्या वजह है कि जिस वजह से आपका वो पेज फटा, आप तो वो बताने से कासिर हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब तारीख लिखी जाएगी ये सारी बातें बाहर आ जाएंगी और इंशाल्लाह ताला ये साबित होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा असूली मौक़िफ़ पे खड़ी रही है, हमेशा जो चोरों का एहतसाब है उस पर खड़ी रही है, हमेशा इस मुल्क के वक़ार के लिए और बेहतर मईशत के लिए खड़ी रही है। अगर किसी का कोई और एजेंडा था तो इंशाल्लाह ताला वो तारीख में बातें सारी आ जाएंगी, तारीख खामोश नहीं रहती। अच्छा हमाद भाई ये बताएं कि आपकी 3 साल हुकूमत रही है, आज आपको अदलिया से शिकवा हो गया, निज़ाम अदल को दुरुस्त किसने करना था? आप तो 90 दिन में हालात बेहतर करने के दावे करके आए थे, मदीना की रियासत भी बनानी थी, तो आम आदमी को अगर इंसाफ नहीं मिला तो 3 साल में तो तहरीक इंसाफ क्या गिरेबान? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ कि हमें अदालती निज़ाम के रिफॉर्म्स के लिए, जुडिशल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ हमें FBR के सिस्टम को ओवरऑल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, ज़्यादा बोल्ड मेजर्स लेने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारा कुछ हमने किया भी। ये हमारे दौर में तो NRO2 या नैब का कानून पास नहीं ना हुआ, हमारे दौर में ही FATF के सारे कवानीन पास हुए, हमारे दौर के अंदर ही एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड सतह पे चली गई, हमारे दौर में ही सनत बिला वजह ही इतनी तरक्की नहीं कर गई, हमारे दौर में ही मईशत कोविड के दौरान भी और उसके अगले साल भी 6% पे ग्रो कर गई। तो बिला वजह नहीं, बहुत सारा काम हुआ भी और बहुत सारा रहने वाला अभी होने वाला रहता है। लेकिन बात यह है, देखें, जब आप एक इतनी बड़ी साजिश के ज़रिए पूरा निज़ाम उल्टा देंगे NRO2 देने के लिए चंद लोगों को, और वो लोग NRO2 तो ले लेंगे लेकिन मुल्क की मईशत का पट्टा बिठा देंगे, तो फिर हालात तो यही होंगे। अब भी वक्त है, मैं ये समझता हूँ, एक वक्त आता है माशी मैदान में जब आपके पॉलिसी टूल्स इनफेक्टिव हो जाते हैं। अभी वो टाइम नहीं आया, वो टाइम लेकिन आ जाएगा, क्योंकि दिन ब दिन लोगों को नज़र आता जा रहा है कि इस मईशत के कोई पैर नहीं हैं। और अगर अच्छा मुझे ये बता दें ना, चलें जी इन्हीं लोगों को रखना है, इन्हीं चोरों को मुसल्लत रखना है, उसके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करनी है, उसके लिए हर चीज़ करनी है, PTI को लोगों पर तशद्दुद भी करना है, सहाफ़ियों को सब कुछ करना है, तो मुझे बता दें कि इनका प्लान क्या है। खुदारा इस अवाम को, इस वोटर को इतनी तो तसल्ली दे दें कि जनाब वज़ीर ख़जाना साहब, वज़ीर तवानाई साहब वो बता दें
क्या हमारा प्लान क्या है। और वज़ीर तजारत और वज़ीर कॉमर्स से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अपना नाम ही बता दें आके टीवी के ऊपर।